हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी बज रहा है सुबह का 7:30 और बस उठी हूँ मैं और पानी पीकर अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। आज है 12 मार्च और आज हमारे घर में दादाजी की श्राद्ध तिथि है, मतलब तिथि है आज उनकी। हम फटाफट से नहा धोकर काम में लग जाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, नहाकर फिर किचन में लग जाते हैं क्योंकि आज पंडित जी भी आएंगे घर पे खाना खाने। और 11 साढ़े 11 के लगभग श्राद्ध का जो मतलब तिथि पर जो होता है वही सब हम करेंगे। तो चलिए, हमारा सिंपली होता है, ऐसा कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं करते। बस पंडित जी आएंगे और वो खाना खाएंगे और दादाजी की तस्वीर के आगे भोग वोग जो भी लगता है वो करेंगे हम लोग। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। इसी के तुरंत बाद ना हमने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। काना भी उठ चुका था, बच्चे उठ चुके थे, क्लीनिंग स्टार्ट की और मैं इधर क्लीनिंग कर रही थी और बाकी सब लोगों का नहाना धोना स्टार्ट हो गया था। आज सब फटाफट से काम कर रहे थे। ये फर्श ना रूम में बिछा कर रखते हैं। इसके बाद मैं भी नहाने चली गई थी। मैं नहा कर आई और अपना किचन में गई। सबसे पहले मैंने पंदेरी पे दिया लगाया, जो कि मैं लगाती हूँ। उसके बाद ना मैंने फिर बाहर जाकर सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाया। ये भी डेली का रूटीन है और ये रिचुअल्स हम फॉलो करेंगे ना, तभी हमारे बच्चे भी आगे देखकर ये रिचुअल्स फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ बच्चों की भी आदत है, वो भी डेली सूर्यनारायण भगवान को जल ज़रूर चढ़ाते हैं। मेरे नहाने के बाद ये भी नहा कर आ गए थे, इन्होंने भी जल चढ़ाया। और साथ ही ना कान्हा का कभी मन होता है तो वो जल चढ़ाता है, वरना वो ज़िद पर रहता है तो वो नहीं चढ़ाता। बट आज उसने खुद से अपने आप से मांगा और उसने भी जल चढ़ाया। इसके बाद ना इतने ये सब हो रहा था, उसके बाद फिर मैंने तुलसा जी में भी दीपक लगाया। ये भी मेरा डेली का रूटीन है, तुलसा जी में दीपक लगाना और तुलसा जी को जल चढ़ाना। और फिर फटाफट किचन में आकर दूध के पैकेट्स को ओपन करके खीर को बॉईल करने रख दिया था। ऑलमोस्ट है ना, बहुत कुछ काम हो गया है। बच्चे नहा लिए, क्लीनिंग हो गई है, आलू का कुकर भी हो चुका है। खीर के लिए हमने दूध उबलने रख दिया है। अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस बैठे हैं, चाय पियेंगे। 9:07 के करीब हो रहा है, तो बस अब चाय वाय पीते हैं, फिर से चलते हैं किचन में। ये देखिए, ये छोटू लाल हमारे तैयार हो गए। हाय कर दो। हाँ। कैसे हो आप सब, बोलो। मैं कैसे हो, आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सो चलिए करते हैं काम। हमारा तोता तोता तोता। इसी के साथ ना मैं सबसे पहले आई किचन में और मैंने बर्तनों को क्लीन किया। मुझे ना किचन में ऐसी पसंद नहीं है, बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हाउस हेल्प नहीं आती तो मैं सबसे पहले बर्तनों को क्लीन करती हूँ। इतनी देर में हमारा प्रेशर कुकर भी ठंडा हो चुका था आलू का, तो हमने आलूओं को भी छील कर अलग कर लिया था, उसका छिलका उतार कर हमने रख लिया था, जिससे ना हमारा टाइम बच जाता है। सब्जी बनाने में हमें टाइम नहीं लगता। इस तरह से एक्स्ट्रा काम हम छोटे मोटे करते रहे। और मम्मी उधर साइड में ना सब्जियां सुधार कर दे रहे थे। हम भरवा गिलकी बनाने वाले थे, पालक की भज्जी बनाने वाले थे, तो मम्मी सारी सब्जियों को क्लीन कर रहे थे उधर बाहर की साइड बैठकर दूसरे रूम में। तो वहाँ पर वो उनका काम कर रहे थे और मैंने बेसिकली नॉर्मल सब्जी बनाई है, राई जीरे के साथ में इसे फ्राई किया और नमक हल्दी डालकर इसे कुक करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि हम अभी इसमें ना मिर्ची ऐड नहीं करेंगे। बाकी इसमें हम नॉर्मल सब्जी बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं, मूंगफली दाने और धनिया पाउडर वगैरह डालकर। और इधर ना मैंने दो तरह से मतलब दो टाइप से वो आलू की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि एक फीकी और एक तीखी वाली। तो फीकी वाली सब्ज़ी का मेरा बघार लग चुका है और मैं चरकी वाली के लिए ना ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैं ना आज हम लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम बेसिकली टमाटर और शिमला मिर्ची की ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। इसी में हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची और अदरक भी। इससे हम अच्छी तरह से पीस कर अपनी ग्रेवी को तैयार कर लेंगे ना, जिससे सब्जी में बाइंडिंग अच्छी आ जाती है। नॉर्मल आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं ना, तो उसमें बाइंडिंग अच्छी आ जाती है। इस तरह से हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है फीकी वाली। और अब हम चरकी वाली सब्ज़ी का भी छौंक लगा देंगे। इस तरह से दूसरी साइड जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, उधर हमारी गिलकी भी पीछे बनकर तैयार हो गई है, मतलब कुक हो रही है वो। उसमें मैंने मूंगफली दाने और धनिया भी ऐड कर दिया। अब मैं बेसन का घोल कंप्लीट कर रही हूँ। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसमें भी अजवाइन और सौंफ, जीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च और
हल्दी पाउडर और नमक को डालकर हमने इसका भी बैटर बनाकर रख दिया। फिर हम बाद में जब इसे फ्राई करेंगे ना, तब इसमें हम गिलकी और पालक को डालकर इसे फ्राई कर लेंगे, तो गिलकी और पालक की भजी बनकर तैयार हो जाएंगे। इतना सब होते होते हमारी खीर भी उस दूसरी तरफ ना रेडी हो चुकी थी। ऑलमोस्ट हमारा खाना कंप्लीट था, बस पूड़ियाँ और भजी उतारने थे। इसके बाद आटा लगाया और देख सकते हैं आप खाना हमारा बनकर तैयार है। और इसी के साथ ना फिर मम्मी ने पूड़ियाँ उतार ली थी और मैंने दूसरी तैयारी की, थाली लगाई गाय की रोटी की और दादाजी के लिए भोग की थाली है। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो 5 पूड़ियाँ अलग अलग हैं ये गाय के लिए जाती है और एक कौवे की होती है इसमें। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट किया और फिर साथ ही इसमें धूप दी, हमें धूप देते हैं, इस पापा ने दी सबसे पहले और उसके बाद फिर बारी बारी से हम सब ने पूजन किया। ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब जाकर थोड़ा सा टाइम मिला है, फ्री हुई हूँ और काम तो पूरा ख़त्म हो चुका है। आज हमारी हाउस हेल्प जो है, हमारी बर्तन क्लीनिंग करने के लिए दीदी आते हैं, वो भी नहीं आए थे, तो हम लोगों के पास एक्स्ट्रा एक काम और बढ़ गया था बर्तन क्लीनिंग का। वो भी सब कंप्लीट हो गया, सब लोगों का खाना भी हो चुका है। और इतना सब करने के बाद ही फिर हम लोग का कपड़े धुलते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है हमारे घर में, किसी की श्राद्ध मतलब तिथि होती है, तो हम लोग उस दिन कपड़े नहीं धुलते। पहले गाय की रोटी निकल जाती है, सब भोग भोग लग जाता है, उसके बाद हम लोग कपड़े धोते हैं। तो कपड़े वपड़े भी धुल चुके हैं। जैसे तो हाथ से नहीं धोते, मशीन लगा दो, बट हाँ वो भी सब बाद में करते हैं। सबका खाना हो चुका है, काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ क्लीन हो चुका है, किचन का भी ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है। पर अब ये सब करते करते ना टाइम कितना हो गया है, 3 ही बज गया है लगभग, देख सकते हैं आप 2:58 हो रहा है, मतलब लगभग 3 ही बज चुका है। टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। 11 साढ़े 11 बजे के बाद तो जो हम लोग बिज़ी हुए ना, बच्चे आ गए पहले। दीदी रहते हैं मेरे पास, हमारे यहाँ मतलब मेरी सिस्टर इन लोग पास में रहते हैं, उनके बच्चों को निमंत्रण था, पंडित जी आने वाले थे 2, तो एक के बाद सब लोग आते गए। फिर घर वालों ने सबने खाना खाया, तो इस तरह ना टाइम का पता ही नहीं चला, टाइम कब निकल गया। गाना आ गया बीच में, उसका रोना शुरू हो गया, उसका सोने का टाइम हो गया था, तो वो भी सो चुका है। अब जाके फाइनली हम सारे कामों से फ्री हो गए, सारे काम ख़त्म हो गए। अब थोड़ी सी देर रेस्ट करते हैं, फिर वही शाम का टाइम हो जाएगा, चाय का टाइम हो जाएगा, बच्चों का उठने का टाइम हो जाएगा, वही स्नैक्स टाइम, फिर से वही स्टार्ट। और कल सभ्या का पेपर है मैथ्स का, तो उसकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है, ना ही कल पढ़ाई हो पाई उसकी ना आज, तो उसे भी पढ़ाना है। देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं शाम तक। और शाम को तो बच गया है इतना खाना, बस होगा तो सिर्फ रोटियाँ उतारेंगे गरम गरम, बाकी तो सब कुछ रखा हुआ है। देखते हैं, लेट्स सी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चलिए मिलते हैं अब हम फिर बाद में। करीब 4 बजे ना मैं उसे पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि इसे पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कल भी उसकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई और आज दिन भर हो गया था, उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। और उसका कल मैथ्स का पेपर है। थोड़ा सा वर्क मैंने उसे लेटने के से पहले दे दिया था, और बाकी की जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा सा जो भी है उसे पढ़ाया। और ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कब 6 बज गई पता ही नहीं चला। इस समय ना लगभग शाम के 6 सवा 6 बज रहे होंगे। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ का मार्केट है, ये हमारा घर जहाँ पर है ये मार्केट का एरिया है। और इसी के साथ ना आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, कपड़े भी सूख चुके थे, तो फिर हमने फटाफट कपड़ों को निकाल लिया। और इनकी भी तय बनानी है, बहुत सारे कपड़े हैं तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं आपको, एक साइड से दिखाई दे रहे हैं। इतने सारे कपड़े हैं, इसमें दादी के, मम्मी वगैरह सबके कपड़े तय बना कर रखे। और अब आपको मैं दिखाते हैं हम कान्हा की मस्ती। देखिए आप इसकी मस्ती, इतनी मस्ती करता है ना ये। हमारे एकाग्र बाबू को मस्ती चढ़ती है, कूद रहा है और फिर गिर रहा है अपने आप। ऐसे में लग जाए तो देखो, ये देखो, ये देखो, ये नाटक देखो इनके, ये नाटक देखो। मैं गिरा। चलिए इसी के साथ मैं आज इस ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।